नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 21वां अध्याय शीर्षक है भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति। सूत जी बोले, जब शिवजी अपने गणों को साथ लेकर वहां गए जहां पर वह महाबली कामरूपेश्वर पार्थिव लिंग के आश्रित ध्यान मग्न था, किसी ने जाकर राक्षस से निवेदन कर दिया कि राजा तुम्हारे लिए मारण का प्रयोग कर रहा है। यह सुनते ही वह राक्षस अत्यंत क्रुद्ध हो हाथ में तलवार लेकर राजा को मारने गया। वह राजा से बोला कि हे दुष्ट आत्मन, तू ये क्या कर रहा है? सत्य सत्य कह दे, अन्यथा मैं तुझे अभी मार डालूंगा। कामरूपेश्वर राजा का शिव में पूर्ण विश्वास था। इस विश्वास को हृदय में धारण किए राजा ने मन में बड़ी भक्ति से धैर्य पूर्वक शंकर देव की प्रार्थना की और उस राक्षस का तिरस्कार करते हुए कहा कि हे राक्षस साधम, तू मुझे क्या भय दिखलाता है? मैं चराचर के स्वामी निर्विकार उन शिव देव को भजता हूँ जो अपने भक्तों के पालन करता है। फिर तो उस कामरूपेश्वर राजा का वचन सुनकर राक्षस भीम क्रोध से कंपित हो गया और बोला, मैं तेरे शिव को भी जानता हूँ, वह मेरा कुछ नहीं कर सकता। तू शिव के रूप को छोड़ मेरी पूजा कर, अन्यथा मैं तुझे दंड दूंगा। तब उसके ऐसे वचनों को सुनकर शिवजी में दृढ़ विश्वास रखने वाले राजा ने उससे कहा, मैं शिवजी की पूजा को कभी नहीं छोड़ सकता। मेरे स्वामी सर्वोच्च हैं, वे मुझे कदापि नहीं त्यागेंगे। राजा की ऐसी बात सुनकर उस राक्षस ने अपनी पैनी तलवार उठाकर उस पर प्रहार करना आरंभ कर दिया, परंतु उसकी तलवार पार्थिव लिंग तक पहुंची भी नहीं थी कि उस पार्थिव लिंग से साक्षात स्वयं शिवजी भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने अपने को भीमेश्वर नाम से घोषित करते हुए उस राक्षस से भक्त रक्षा के अपने प्रण को कहते हुए अपना पिनाक उठा उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। इसके पश्चात शिवजी के गणों तथा राक्षसों का बड़ा ही भयंकर युद्ध आरंभ हो गया, जिससे पृथ्वी व्याकुल हो गई और पर्वतों सहित 7 समुद्र विचलित हो गए। महेश्वर के क्रोधानल से जले राक्षसों के शरीर की जली भस्म संपूर्ण वन में व्याप्त हो गई, जिससे अनेक औषधियां और मनुष्यों के रूप तथा अनेकों वेश उत्पन्न हुए, जिसके लेप से भूत प्रेत और पिशाच आदि सब दूर हो जाते हैं। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो उस भस्म से ना होता हो। तत्पश्चात वहां उपस्थित देवताओं और मुनियों ने शिवजी से वहां निवास करने की प्रार्थना की और वे लोक कल्याण की दृष्टि से वहां भीमा शंकर नामक ज्योतिर्लिंग से उपस्थित हुए, जो सब आपत्तियों का निवारण करने वाला तथा परम पूज्य ज्योतिर्लिंग है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 21वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों।